हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दिस इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। अच्छा जनाब, हर्मिट है। वर्गो से आपकी एनर्जी स्टार्ट हो रही है, हर्मिट मोड से। बहुत ही इंटेंस, सीरियस साइलेंस। किस चीज़ के मुतालिक आप हर्मिट मोड में हैं? प्लीज़ गाइड मी। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Queen of Swords, about your rules, about the principles, about कटायोफाइंग समवन। कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टबन समझ रहा है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। और राइट, दो मेजर आर्कानास के बीच में माइनर आर्काना का भी सबसे सेकंड टॉप मोस्ट कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक पे है जनाब फाइव ऑफ लॉस। बदला ये जो अंदाज तुमने बदला है, ये बदला है कि बदला है, समझते होंगे आप ये बात। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा रोना कह सकते हैं, पछतावा कह सकते हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक नुकसान नज़र आ रहा है, जिस पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपको किस लेवल का गिल्ट हो रहा है कि ये क्या हो गया है। क्योंकि ये एक ऐसी जगह से आपको रिसीव हुआ है जहाँ पर आपका भरोसा था, और आप मुस्तकिल उस लॉस को देखे चले जा रहे हैं, उसके बारे में सोचे चले जा रहे हैं, और जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी तकलीफ़ में इजाफ़ा होता है। लिटरली जैसे कहना चाहिए ना, मातम खुदा बने हुए हैं आप, मातम कदा, मातम खुदा। और अब आपको लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक नहीं होगा। ये आपकी एक ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। शायद इसीलिए आप अपने कुछ नॉर्म सेटिंग कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? ठीक है, ओके, आप अपने फादर के, बड़े भाई के आ, ओ, आपने तो पंगा ले लिया किसी से। लिटरली आपने किसी अथॉरिटेटिव फिगर से घर में या दफ्तर में किसी से पंगा लिया है, और इसका इम्पैक्ट शायद गलत हो गया। ऑब्वियसली गलत हो गया। सब ने शायद आप पर फुल फ्लैज चढ़ायो फाइन कर दिए, सब के सब आपके ऊपर चढ़ गए हैं। कोई ऐसी बात हुई थी आपका, या तो किसी के साथ अफेयर था जो कि बहुत एज में आपसे बहुत बड़ा, ऑफिस का कोई बंदा, या फिर फैमिली में, या वैसे ही जनरली आपने इसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट में रखने की कोशिश की, बट वो सीक्रेसी में नहीं रहा। लेकिन मुझे यहाँ पर अफेयर का मामला कम नज़र आ रहा है। वो मैं इस एलिमेंट से कह रही, बिकॉज कप्स हैं, इमोशंस हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्डअप क्यों हो रही है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस नुकसान में क्यों महसूस कर रहे हैं अपने आप को? ख़सारा कह लें तो गलत नहीं होगा। ख़सारा इसलिए कि आपने चांस लिया था किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर, आपके क्रश थे, आपको आपकी एडमायरेशन में आ गए थे, या क्या हो गया था। लेकिन ये काफ़ी लॉजिकल हैं। शायद आपको बहुत मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हों इस इंसान की तरफ से। आपने बहुत अरसे तक अपने गुस्से को, अपनी ज़िद को कंट्रोल किया, सीक्रेसी में रखा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपकी फैमिली में हुई ओवरऑल, यानी जिसमें आपके एक फ़ैसले के ऊपर, डिवाइन डिसीजन के ऊपर सब लपेटे में आए हैं, और फिर किसी ने कोई एक ऐसा फ़ैसला लिया जिस पे आपको लगा कि ये तो भाई मुझे पाबंद कर देने वाला फ़ैसला है, मैं इस फैसले की तरफ ना जाऊँ, और आपने पंगा लिया और आपने
उनके अगेंस्ट जाकर कोई ऐसी डेयरिंग एक्टिविटी की है कि भाई मैं आपको फिर से ये सब चीज़ें करके दिखाऊं और आप काफ़ी लॉस में आ गए। इसमें हो सकता है सिचुएशन में आपको किसी ने बड़ा बकअप किया हो कि बिल्कुल सही है भाई, तुम्हें इनकी बात बिल्कुल भी नहीं माननी चाहिए और तुम करो अपनी मर्ज़ी, जो तुम्हें अपनी मर्ज़ी में आए, जो तुम्हारा दिल करे ना तुम वो करो। तो बग़ैर खौफ व ख़तर के आपने कुछ ऐसा स्टेप ले लिया, ऐसा लीप ऑफ फेथ लिया कि जिसमें आपको नुकसान हुआ है और आप अब सिर्फ बैठे बैठे खड़े खड़े ये सोच रहे हैं कि यार अब तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है, इस तरह की चीज़ें। तो 5 ऑफ कप्स जो है वो आपका इस एंगल से आ रहा है। आपने अपने पेरेंट्स में से किसी से वादा किया था कि आप ये करके दिखाएंगे और आप उस प्लान के अगेंस्ट चले गए। मदर से, एल्डर सिस्टर से, बड़े भाई से और स्पाउस से या किसी से, किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपने कोई एक कमिटमेंट की होगी कि आप बेफिक्र रहें, ये बात मेरे और आपके हद तक है। आपने अपना किसी को सीक्रेट बताया होगा और आपको लगा होगा कि ये बात आगे से कहीं लीक नहीं होगी और वो इन्फॉर्मेशन कहीं लीक हुई और फिर आप जब बिल्कुल अबाउट टू कोई स्टेप लेने वाले थे तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये लॉस में हैं। नाउ कमिंग बैक टू हियर, अब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि आप जो इस फॉर्म में आए हैं वो इसीलिए आए बिकॉज़ ये जो आपका ओवरऑल लॉस है ये आपको बहुत हिंट दे रहा है कि आप सोचें, आप बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें कि अब आपको क्या उसूल बनाने चाहिए, अब आपकी बाउंड्रीज़ क्या सेट होनी चाहिए। वैसे तो आपके अंदर एक रिबेलियस सा रिवेंज नज़र आ रहा है कि अब आप छोड़ेंगे नहीं जिसने आपके साथ ये किया है। आप काफ़ी ज़्यादा समझदारी से इस बात पे बहुत गौर कर रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सोच में मुब्तला हैं जिसमें आप उस सोच के एंड में कोई इम्प्लीमेंटेशन फ़िज़िकली करें। जैसे आपका कोई मूवमेंट वाला फ़ैसला हो कि मैं अब जो मेरा फ़ैसला होने वाला है ना उसमें तुम देखना मेरी क्या हरकत होगी, और ये आपको अंदर से भी इंट्यूट हो रहा है। आप जितना अपने अंदर इस बात को डीपली सोच रहे हैं, इस लॉस को डीपली सोच रहे हैं, तो वो उतनी चीज़ उभर के बाहर आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये सोच आपको आपके फ़ैसला करने में हेल्प कर रही है कि तुम डटी रहो या तुम डटे रहो, बिकॉज क्वीन आया तो फेमिनिन एनर्जी लग रही है और तुम अपनी प्रोटेक्शन का सोचो। तुम ये सोचो तुम किस तरह से प्रोटेक्टेड हो, तुम ये सोचो कि तुम कैसे खुद मुख्तार हो, तुम ये सोचो कि तुम्हारी कम्युनिकेशन कैसे सही है, तुम ये सोचो कि तुम जो हो वो कैसे बाउसूल रह सकते हो। तुम बिल्कुल फेयर कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ मूव करो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा रियलिस्टिक प्लान बनाओ जिसमें ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल क्लियर हो। सामने वाला अब तुमसे कोई आए बाएँ टाएँ शाएँ कुछ भी ना करे, तुम्हारे सामने सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो। तो ये आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको प्रोवोक कह लें, मोटिवेट कह लें, लेकिन आप थोड़े से ज़िद में, गुस्से में, क्योंकि यहाँ पर एक एम्परर का भी कार्ड आया था, तो इसका मतलब आप अपने ओपोनेंट पर्सन से बिल्कुल टक्कर के मुकाबले की ना आप बात कर रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल बराबरी का ना इसके साथ मामला करूं। देन अगेन विद द स्ट्रेंथ कार्ड इट्स वेरी क्लियर कि कोई पछाड़ खा जाने वाले अंदाज में आप पर करेगा, आप उसको आप अपनी पूरी जान लगा देंगे, आप अपनी पूरी इनर स्ट्रेंथ लगा देंगे कि ये मैंने इसका मुकाबला करना है। मैंने कहा ना एक रेबेलियस रिवेंज नज़र आ रहा है। आपको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। आज कोई आपके साथ आए बाएँ शाएँ टाएँ करने की कोशिश नहीं करेगा। आप हर किसी को बड़े टेमिंग वे में कंट्रोल करेंगे, तेरी ऐसी की तैसी, अभी मैं तुझे आंटी में लेता हूँ, यानी वो वाली बात होगी। और अगर कोई इस खुशफहमी में है कि वो आपको हल्का सा कोई झोल देकर इनसिक्योर फील करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। उल्टा चोर मतलब यानी उल्टा उल्टी पड़ जाएगी उसको, ठीक है ना। और आपकी डिसीजन से, आपकी वॉइस से, आपके वोकल होने से, आपकी ऑडेसिटी से ना ये इन्फ्लुएंस नज़र आएगा कि बेटा पावर मेरे पास है। तो ये वाली चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है आज के मैसेज ऑफ द डे में। देखते हैं किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। बहुत सोच गौर व फिक्र में गुजरने वाला दिन है आज का, और उस गौर व फिक्र में जो सिर्फ एक ही बात सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आप ये सोचेंगे मैं किस तरीके से अपने फ़ैसले पर, अपनी बाउंड्रीज़ पर, अपने उसूलों पर कायम दायम रहूँ। कोई माई का लाल मुझे टस से मस करने की कोशिश करेगा तो मैंने घुसड़ देनी है तलवार उसके पिछवाड़े, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका मामला रहेगा आज का।
जब इंसान की गट फीलिंग, उसकी इंट्यूशंस, उसकी सोल, जब उसको ज़मीर हिला देने वाली बातें जो होती है ना, अगर वो जब करने लगती है तो फिर इंसान कहता है कि अब आ जाए कोई भी, क्योंकि नुकसान जो है कोई ऐसा हुआ है जिसने आपको वाकई हिला के रख दिया है। आप भाई मैं तो कहती हूँ किसी से कोई एक्सपेक्ट ही ना करें। आपको जो करना है, आपकी अच्छी नीयत को कोई अवेल नहीं करना चाह रहा, उसको कोई उसका कोई और नाम घुमा फिरा कर देना चाह रहा है, ठुड पे मारें। चलिए, ठुड पे भी नहीं, टखने पे मारना चाहिए। ये 11 कह लें, 2 कह लें, 11 कह लें। यहाँ आया है हर्मिट वर्गो और यहाँ आ गया इंट्यूटिव, यानी कि आप चारों तरफ से अपनी हिस कह लें, अपनी स्पिरिट कह लें, अपनी सोल कह लें, आप उसी की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा दुआ आप मांगते हैं कि आपको रहनुमाई मिले, आपको गाइडेंस मिले, तो वो शायद दिन है। यू हैव कीन अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। अच्छी तरीके से आपको एक आगाही है कि आपकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है। अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन इज़ योर गिफ्ट। सेंस कर लेना, है ना, बॉडी लैंग्वेज समझ जाते हैं। कोई इन्वायरमेंट में आप एंटर हो, आपको उसकी एनर्जी समझ में आ जाती है। कमरा पॉजिटिव है, लोग कैसे हैं, गुस्सा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ झगड़ा हुआ था, कोई अजीब सी वाइब आप महसूस कर लेते हैं। आपकी स्ट्रॉन्ग है आपकी इंट्यूशंस, and will help you understand the unspoken feelings and thoughts of others. This insight always allows you to be great guide and supporter. तो that means कि आज आपके जो उसूल बनने वाले हैं ना, वो आप ही को नहीं, वर्ल्ड एट लार्ज या सराउंडिंग एट लार्ज जो है ना, वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो गो फॉर योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको जो बात कहती है, गो फॉर इट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।